सीतामऊ में मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीतामऊ साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में 3 दिवसीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव का शुभारंभ नटनागर शोध संस्थान पैलेस गार्डन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वर्चुअल माध्यम से, प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, सांसद सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, विधायक हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीतामऊ साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। साहित्य महोत्सव 1 फरवरी तक चलेगा। अपनी साहित्यिक विरासत को लेकर प्रसिद्ध छोटी काशी नगरी सीतामऊ अपनी वैभवशाली संस्कृति का गान करेगी। शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मनुप्रिया विनीत यादव, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला, गरोट नगर परिषद अध्यक्ष सेठिया अनिल पांडे सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, सीतामऊ एसडीएम श्रीमती शिवानी गर्ग, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी, बड़ी संख्या में वक्ता, विद्यार्थी और पत्रकार मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वर्चुअल माध्यम से जुड़े तथा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी को अपना संबोधन प्रदान किया। संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि भारत साहित्य की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र है। भारत की विराट संस्कृति में अनेक परंपरा है। हमारा वर्षों का लिखित इतिहास है। भारत से ईर्ष्या रखने वालों ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाया, लेखन की परंपरा को बाधित किया, लेकिन फिर से लिखित परंपराओं का सृजन हुआ। कलम के धनी लेखकों ने भारत को सन्मार्ग दिया। भारत की संस्कृति हजारों साल पर प्रदर्शन करती रहेगी। रामचरितमानस ने सनातन परंपरा को निरंतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सनातन की परंपरा को अक्षुण्ण बनाया, आज़ादी को दिशा प्रदान की। हमारा भारत का 3000 साल से पुराना लिखित इतिहास है। कुंभ भारती को भारतीयता प्रदान करती है। पवित्र और ऊर्जावान धरती पर यह आयोजन हो रहा है। साहित्यकारों को इस आयोजन से एक प्रेरणा मिलेगी। सभी इस साहित्य सृजन में जुटे। प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने संबोधन देते हुए कहा कि साहित्य महोत्सव इतिहास, साहित्य और पर्यावरण का अनुपम संगम है। मंदसौर इतिहास की धरोहर है, पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस महोत्सव से सभी कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। सभी को ज्ञान और अनुभव मिलेगा। साहित्य, इतिहास, कला, पर्यावरण आदि क्षेत्र से जुड़ी देश की जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति में आयोजन हो रहा है। इसका सभी लाभ लें। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत देश की प्रमुख हस्तियां इसमें शामिल हो रही है। यह महोत्सव ज्ञान का सागर है। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा कहा गया कि मंदसौर की धरा पर हर पग पग पर वैभव संस्कृति है। विश्व का पहला लिखित विज्ञापन मंदसौर सूर्य मंदिर की शिला पर लिखा हुआ है। मंदसौर इतिहास और संस्कृति का अद्भुत क्षेत्र है। यहाँ पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। दमनार में बौद्ध गुफाएं, धर्मराजेश्वर मंदिर क्षेत्र को प्रदेश और देश से अलग पहचान देता है। क्षेत्र को स्वदेश दर्शन सर्किट से जोड़ा गया है। लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। साहित्य महोत्सव से मंदसौर सीतामऊ क्षेत्र के साहित्य को जानने, पहचानने, अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। विधायक हरदीप सिंह डंग द्वारा कहा गया कि छोटी काशी की पहचान पूरे प्रदेश के साथ साथ अब देश में भी बनेगी। साहित्य वह है जिसमें सबका हित हो। साहित्य वह दर्पण है जो हमें सिखाता है सही क्या है और गलत क्या है। नटनागर शोध संस्थान में एशिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय है, जहाँ पर 6000 पांडुलिपियाँ हैं। साहित्य मानसिक विकास बढ़ाने का काम करता है। साहित्य संस्कृति संरक्षण करने का काम करता है। कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा कहा गया कि सीतामऊ साहित्य महोत्सव के माध्यम से मंदसौर के पर्यटन का नक्शा देश के सामने उभर कर आएगा। 3 दिवसीय आयोजन के माध्यम से मंदसौर का इतिहास और संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। पशुपतिनाथ मंदिर, शैल चित्र, धर्मराजेश्वर मंदिर, इतिहास, पर्यावरण का मंदसौर महासंगम है। मंदसौर के पर्यटन को समझना है तो यहाँ आकर रहें, उसे देखें। व्यक्ति को यहाँ पर रुकना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। मंदसौर सीतामऊ के साहित्य और इतिहास को जानने और समझने का एक मंच दिया गया है। इसके माध्यम से मंदसौर पर्यटन का नक्शा देश के सामने उभर कर आएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा साहित्य महोत्सव में लगाई गई फोटो गैलरी का अवलोकन किया गया। साथ ही सिक्कों की प्रदर्शनी, साहित्य की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। उसके पश्चात नटनागर शोध संस्थान में स्थापित लाइब्रेरी का अवलोकन किया गया। लगभग 2500 सिक्कों का कलेक्शन है मैम, वो उन्होंने डिस्प्ले पे भी लगाया साल के मैं इधर से आप देख सकते हैं।
प्रस्तुति देने वाले वात्सल पब्लिक स्कूल के ऐतिहासिक चीजें हैं। छात्र छात्राएं इन्हें मंच पर मंच के बाई ओर आ जाए। अभी ब्रह्मी पे काम चल रहा है, जो ब्रह्मी पे CC कनेक्शन पे कितनी ऐतिहासिक चीजें हैं, ये देखने को मिलना बड़ी बात है। भाई साहब आ गए। हाँ बेटा आइए आप ये सब यहाँ पर ही यहाँ पर ही रहते हैं। कहाँ से मैं ये वहाँ से यहाँ पर अभी इनका सेशन भी है सर, इनका सेशन भी है आरसी ठाकुर प्रोफेसर साहब, इनका एक बहुत अच्छा कलेक्शन है स्टोन पॉइंट्स का, उस पर एक सेशन भी रखा है। स्टॉल लगाया है हमारे यहाँ पे डेकोरेटिव मैम ये जो स्टॉल है ये लाइव प्लांट्स की है, इसमें बहुत तरह की स्पीसीज है और साथ में जो है ये हमारा जो NGO काम करता है पर्यावरण में, जैसे कि हमारे भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री चीज़ें जानते हैं, तो हम इस तरह की चीज़ें भी बनवाते हैं जो कि लोगों को मतलब यानी प्लास्टिक के अगेंस्ट मूवमेंट है हमारा, प्लास्टिक के अगेंस्ट वाटर कंजर्वेशन जो आपको लाइव सिंगिंग करना है, लाइव सिंगिंग के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स आदि को मंच के सर आप जी बताएं क्या काम करते हैं। ये बच्चे ध्यान देंगे। आपका गणगौर नृत्य पहले होगा और उसके बाद आपका स्वागत जल्द करें, समय बहुत कम है और हॉल में आ रहे उधर से कोई बोल रहा है, माननीय मंत्री जी अगर बोल रहे हैं तो आजीविका मिशन बताइए क्या क्या है सामग्री और क्या क्या सामान आप डिस्प्ले कर रहे हैं। सावन है, साबुन भी इसी से बनाते हैं, गोकार नहीं इसमें मिट्टी हाँ नहीं पर है क्या इसका नृत्य से दानी और मिट्टी ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? नॉट फॉर सेल सीता मऊ लिखा है इन्होंने, सॉरी नॉट फॉर बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। हम उसके 2025 आज के दिन यानी 30 जनवरी से एक महत्वपूर्ण शुरुआत करने जा रहा है, शुभारंभ है जो बहुत दूर तक जाएगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं आप श्रोताओं और यहाँ उपस्थित रहने वाले। अच्छा जो गोल्ड मैम ये नहीं चलाते हैं, इस पे गोल्ड से बनाई हुई है क्या जी। है ना इससे डेकोरेट किया है, ये सब हाथ से बनाते हैं, पेपर का है मैम बेस। हर एक पेड़ पे बच्चों ने हाथ से कलाकृति करके मैम ये साहित्य महोत्सव की थी जी मैम, एक एक चीज़ हाँ ये पेड़ों का अच्छा है। नहीं मैम ये पैलेस गार्डन है, पैलेस गार्डन सर आप ये स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। फिर ये सर मराठी का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है हमारे पास। अभी सर अभी कुलकर्णी सर काफ़ी रहे हैं, उनको भी नए डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। इसके अलावा सर मैं एक कैटलॉग बना रहा था पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट का, एक कैटलॉग ऑफ पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट रघुवीर लाइब्रेरी सीतामऊ के नाम से। इसमें पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मैन्युस्क्रिप्ट से उनका डिटेल दिया हुआ है। आपको प्रथम राष्ट्रपति वाली किताब दिखाई ना, प्रथम राष्ट्रपति जी वाली वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली। ये भेंट की थी उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने, उनके सिग्नेचर इंडिया डिवाइडेड
संविधान की सबसे ऊपर ये हस्ताक्षर। जी जी। वाह। दरअसल नेहरू जी ने पहले कर दिए थे। सभी का फर्स्ट एडिशन यहाँ पे है हिंदी का, और ऑटोग्राफ की पुस्तकें भी है। ये महादेव वर्मा जी ने जिन पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उसकी फर्स्ट प्रति यहाँ पे है सर ऑटोग्राफ की। ये 1929 की, ये महाराज कुमार साहब ने। अच्छा, यामा 40 की, ये महादेव वर्मा जी के। फिर सेकंड ये यामा की मूल प्रति है। मूल प्रति है। फिर हाँ पहचान गए। आयुष्मान सिंह को बेटी महादेवी की ओर से। हरदीप सिंह जी डंग माननीय विधायक सुवासरा विधानसभा क्षेत्र, श्री चंद्र सिंह जी सिसोदिया माननीय विधायक गरोठ विधानसभा क्षेत्र, श्री विपिन जी जैन माननीय विधायक मंदसौर। मंत्री, मैं माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया आप वर्चुअली सभी को अपना संबोधन, अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय मंत्री महोदय, पहला वर्ष है, जैसे भी माननीय कैबिनेट केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे, हर वर्ष ये साहित्य महोत्सव यहाँ हो। आने वाले सालों में ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर महोत्सव पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा और अपने आप में नाम है। तो सीतामऊ छोटी काशी। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय हरदीप सिंह जी डंग, यहाँ पर उपस्थित नगर परिषद अध्यक्ष श्री पूर्व विधायक और मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत, उद्बोधन और इस 3 दिवसीय साहित्य सम्मेलन के संबंध में अवगत कराने के लिए आदरणीय श्रीमती अदिति जी गर्ग माननीय। एक तरफ धर्म राजेश्वर है तो एक तरफ नटनागर शोध संस्थान है। शोध, साहित्य, इतिहास और पर्यावरण, इनसे किसी भी व्यक्ति को मंदसौर और सीतामऊ में आके रुकना, देखना, इसका जहन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी, 3 दिवस प्रस्तुत हुआ है। सबसे सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे प्रभारी मंत्री जी का, जिन्होंने केवल जब मैं उनसे चर्चा कर रही, सबसे पहले तो सर्वप्रथम प्रभारी मंत्री जी का आभार। आज सुबह सुबह वो झाबुआ से यहाँ तक आई हैं और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वो हम सबसे पहले पहुँच भी गई थी। तो आपके यहाँ मेरे समक्ष उपस्थित बच्चे, सीतामऊ के जागरूक नागरिक और हम सभी का समर्थन करने की यहाँ की वनस्पतियां, और धन्यवाद देता हूँ अदिति जी को और शिवानी जी को कि हर पेड़ पर उसका नाम लिखा है ताकि यहाँ आए और जाने कि ये पेड़ क्या है। कलेक्टर साहिबा के अंदर जो 2 चित्र इन्हीं के बनाए हुए टंग रहे हैं, वो मैं अनुमान से कह रहा हूँ, पता नहीं किसी और ने भी बनाए हो सकते हैं। अगर आपने बनाए हैं तो खड़ी हो जाइए एक बार। नहीं बना, किसी खड़ा किया। महाराणा राज सिंह का स्मारक भी बना के खड़ा किया। हमने कुंभा का भी स्थान खड़ा किया। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से विजय स्तंभ के नाते उसने काम किया। उसका एक स्मारक पैनोरामा। उत्तर की इस छोटी काशी के नाम से जाने वाली ऐतिहासिक शहर सीतामऊ, जिसका भारत के इतिहास में अपना एक विशिष्ट महत्व है। 17वें दशक में सप्ताजी फील के द्वारा स्थापित किए जाने से लेकर के निरंतर जो शहर, और ये जीवन में कोई पुण्य नहीं हो सकता। ये पढ़ाया जाता है क्या? पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाते हैं तो उसमें से देशभक्ति खड़ी होती है, भक्ति खड़ी होती है। भक्ति खड़ी होती है तो हम राजनीति वालों के लिए जरा परेशानी होती है। आप जितने अच्छे होंगे राजनीति वाले उतने परेशान होते हैं। 80% राजनीति वालों की बात कर रहा हूँ। ये कोई सरदार जी 10-20 में आते होंगे। अंग्रेजी में थी। अंग्रेजी में मानता हूं कि उतनी गति नहीं पढ़ने में। हालांकि मैंने अनुवाद किया यशकार की किताब, बड़ी मुश्किलों से हुआ साहब। कितनी डिक्शनरी मैंने इस्तेमाल की और कितने शब्द गढ़े, क्योंकि उन शब्दों का अनुवाद ही नहीं था। इतनी पारिभाषिक किस्म की वो किताब है यशकार की कि आज भी IAS करने वाले लोग उसको पढ़ते हैं। हो सकता है आदित्य ने वो किताब पढ़ी हो और इस नाते बुला लिया। तो कहीं मेरा जो मान है या मेरा नाम है वो इतिहासज्ञ के तौर पे है। इतिहासज्ञ धीरे धीरे बना, कुछ और कारनामे किए, इतिहास का शोध किया। आज जिस पुस्तकालय में मैं गया हूँ, रघुवीर सिंह के नटनागर पुस्तकालय में, ये तीर्थ करके आया हूँ। ऐसा तीर्थ मैंने राजस्थान में किया, शेखावाटी में। वहाँ पुस्तकालय
वहाँ मैं बता रहा था कि कल एक सप्ताह रुका और कितनी दीमक की गंध नहीं बल्कि मेरी गंध दीमकों को मिली होगी, और वो बड़ी संतुष्ट थी कि बड़ा अच्छा आदमी आ गया जो जा नहीं रहा। तो वो जो खाए हुए पन्ने थे वो मैंने दिखाए हुए पन्नों में बदल लिए, क्योंकि जहां जहां से दीमक ने खा लिया था वहां अनुमान धर्मिता से उन शब्दों का निर्माण कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता, भाषाविद कर सकता है, भाषा का जानने वाला कर सकता है। मैंने उन शब्दों को जोड़ा, तो फिर वहां सीताराम पथिक, केसरी सिंह बारहट, सागरमल गोपा और राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम के जो सुमेरु पुरुष रहे हैं उनके बारे में मुझे पढ़ने को मिला, और मैंने 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई जो फिल्म्स डिवीजन के पास है। अभी उन्होंने YouTube पे नहीं डाली है, मैं चाहूंगा कि वो फिल्म को डालें तो पता लगे कि किलों में कंगूरों में राजस्थान का कोई किला में नहीं छोड़ा मैंने। नहीं, निश्चित मैं आप सबके बीच में आऊँगा। हम सब लोग साहित्य को लेकर के, साहित्य सृजन को लेकर के, साहित्य की वर्तमान प्रासंगिकता को लेकर के, साहित्य में के ऊपर जो है, अभी मैं कल ही देख रहा था कहीं चर्चा हो रही थी, एक सज्जन मेरे साथ बैठे थे, वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इसका? आज से 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव सीतामऊ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की परिचर्चाएं आयोजित की गई हैं। ये साहित्य और इतिहास का एक संगम यहाँ पे आयोजित किया गया है। साथ साथ में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण से रिलेटेड इश्यूज़ पे डिस्कशन, और पर्यटकों के लिए बोट राइड और बर्ड वॉचिंग का भी आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय उत्सव में अन्य देशों से और अन्य प्रदेशों के विभिन्न लोग, प्रसिद्ध लेखक, गायक सब जुड़ रहे हैं, और ये 3 दिवसीय उत्सव में मंदसौर और सीतामऊ का जो प्रसिद्ध कल्चर है उसके ऊपर विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू जी। साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है जी। सीतामऊ साहित्य सम्मेलन का यहाँ शुभारंभ हुआ है, और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ साहित्य के हमारे बड़े बड़े जो साहित्यकार यहाँ पे आए हैं, और यहाँ के प्रबुद्धजनों को और सबको, खासकर युवा पीढ़ी को इन्हें सुनने का अवसर मिलेगा, और काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखेगी हमारी युवा पीढ़ी। और शुरुआत यहाँ पे बहुत अच्छी करी है यहाँ पे, और आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। हमारे सांसद जी, विधायक जी, और खासकर हमारी केंद्रीय मंत्री वर्चुअली हमसे जुड़े और बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी। यही धन्यवाद। थैंक यू। कहना है कि मालवा की धरती उर्वरा धरती है, यहाँ शक्ति भी है, भक्ति भी है, आराध्य भी है, और जनता की पालनहार भी है। और इसलिए हमारा जो राजस्थान से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, मैं आज का वर्तमान राजस्थानी कहूँगा, या मेवाड़ से जुड़ा हुआ जो भी हिस्सा है, और इधर हड़ूती का हिस्सा भी है, वो अभी उसी प्रकार का सामाजिक जीवन को लेकर के, गुणों को लेकर के, खान पान को लेकर के, स्वभाव को लेकर के मिलते जुलते हैं। हमारा ये कहना है कि आज आवश्यकता इस बात की इस युग में है कि हम आदमी का मनोबल खड़ा करें, उसके स्वाभिमान को जागृत करें। और हिंदुस्तान क्यों महान है, वो हिंदुस्तान महान है वो कारण जब तक आप नहीं बताओगे तो वैसे नागरिक नहीं बनेंगे। दुनिया जो आज परेशान है, यूरोप के देश जितने परेशान हो रहे हैं, भौतिकतावाद कोई अंत नहीं है। आज आप मुझे बताइए कि धन, पैसा, सब दृष्टि से अमेरिका के पास कोई कमी नहीं है, पर आज वही अमेरिका दुनिया के सामने कहाँ खड़ा है। भारत केवल मात्र अपनी अस्मिता, अपने गुण, अपने पुरखे, अपनी कर्म शक्ति और अपना स्वाभिमान और अपनी आवश्यकता क्या है। देखिए साहब, आपको नीड और वांट्स में बहुत अंतर है। उन लोगों ने अपनी वांट्स तो पूरी करी, उनकी इच्छाएं पूरी की, पर उन्होंने अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं की। इसलिए वो सारे यूरोप के जितने देश हैं वो एक तबाही के कगार पे आके खड़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि हमारे को आज की पीढ़ी को आवश्यकता है कि उनको वो संस्कार दें जिसमें देश हो, काल हो, परिस्थिति हो, हमारी गुणवत्ता हमारी जीवन पद्धति में आके खड़ा हो। जब तक समाज में और हमारे में गुणवत्ता नहीं होगी जीवन शैली के अंदर, तब तक देश खड़ा नहीं हो सकता। देश खड़ा होने के लिए सबसे पहली गारंटी ये है कि आपके नागरिक कैसे हैं। और इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ जो आज ये कार्यक्रम रघुवीर सिंह जी की स्मृति में किया गया है, मैं बधाई देता हूँ इस बात को। डॉक्टर रघुवीर को समझना हिंदुस्तान के इतिहास को समझना है।
डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने एक राजा की पदवी को ठुकराया और इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से काम करना क्यों प्रारंभ किया। वो जानते थे इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है और इसलिए उन्होंने इतिहास का संग्रहण भी किया, काम भी किया, प्रकाशन का काम भी उन्होंने किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के अगर देश के लिए और हमारे महापुरुषों पे काम करना हो, हमारे सही इतिहास पे काम करना हो तो सीतामऊ उसका केंद्र है, रहेगा। इसको विकसित करना चाहिए संसाधनों के साथ में और सबका दायित्व तो बनता है कि हम सब इसमें सहयोग करें, सहकार करें। हम चाहे जहाँ बैठे हों, परंतु इस सद साहित्य के लिए और इतिहास को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए और सुविधा की दृष्टि से हम उसको अपना सहयोग दे सकें। क्या किया जा सकता? आज देखिए कि एक विभागीय कार्यक्रम हुआ, विद्यार्थी आए, स्कूल आई, कॉलेज आए ना, एक उपक्रम किया, एक प्रयास किया तो आ गए। हम ये कह रहे हैं कि आप पिछले 50 साल का शिक्षण संस्थाओं का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, हम छात्रों को कहाँ ले जा रहे हैं। हम कॉलेज के छात्रों की एक्टिविटी कहाँ गई, उनके संस्कार केंद्र कहाँ गए। ये आवश्यक नहीं है क्या? आज मेरा कहना एक उम्र है सीखने की, मैं इसलिए इस बात पे स्ट्रेस करूँ। तो हमारा ये कहना है कि हमारा इतिहास गौरवशाली जो है, हमारा साहित्य है, वह एक तो पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग बने, सद साहित्य बने। मैं कहता हूँ कि आप अगर व्यक्ति की जितनी भी आज हमको कठिनाइयाँ आ रही है काम करते हुए या विकास के योजनाओं में दिक्कत आती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? मनुष्य का भाव नहीं है। मेरा निजी घर बनाता हूँ उसमें तो दिक्कत नहीं आती है, सरकार का काम करने में दिक्कत क्या आती है? मेरे घर के अंदर लागत कम आती है, सरकार के काम में ज़्यादा कैसे आती है? मेरे घर का मकान पक्का और मजबूत बनता है, सरकार का काम उतना क्यों नहीं बनता है? बस इस संस्कार को करना और वो संस्कार मिलेगा, ये सीतामऊ की लाइब्रेरी में मिलेगा, इसके इतिहास में मिलेगा। लेकिन वर्तमान पीढ़ी तो हमको ही करना है, कोई अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। हम ये कह रहे हैं कि हम अगर इस दिशा में काम करेंगे, एक भारत सरकार ने तत्कालीन जो मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया राइटिंग में। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिसमें जो महापुरुष या योद्धा है उसकी पूजा पद्धति, धर्म या जाति का पता लग जाए। ये क्या था कि अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ तो ऐसा मत पढ़ाओ जिससे अकबर की जाति का पता लग जाए। अब ये कैसे रोक सकते हो? आज बाबर के और राणा सांगा की बात है, क्यों नहीं पढ़ाते भाई? सारे हिंदुस्तान ने मिलकर के युद्ध किया था, मैंने तो वहाँ 15वां बनाया, मैं जानता हूँ उसको। चंद्रसेन पे क्यों नहीं काम करते? चंद्रसेन ने अकबर से 25 साल 30 साल तक युद्ध किया और जंगलों में ही रहते रहते वहाँ पर अंतिम संस्कार सांस ली उन्होंने, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? तो मेरा ये कहना है, बहुत है इतिहास का ऐसा प्रश्न मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ये कहना है हमारा भूगोल, हमारी प्रकृति, हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारा सामर्थ्य, हमारा सामाजिक ढांचा, इस सब पे बात क्यों नहीं करते? आप कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें गौरवशाली व्यक्ति पैदा नहीं हो। हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? डरते हैं। भला आदमी अच्छा, यहाँ जो मतलब जो